आज हम लोग पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक बहुत महत्वपूर्ण शासक था तुगलक वंश में, है ना। हम लोग इसके बारे में एक एक चीज पढ़ेंगे। देखो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पहला प्रश्न ध्यान रखना कि इसके समय में ना गुलामों का एक अलग डिपार्टमेंट बना था। जो गुलाम है ना, तो गुलाम का एक अलग डिपार्टमेंट किसके काल में बना था? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। क्वेश्चन लिखिए लिखिए, गुलामों का एक नया डिपार्टमेंट, एक नया विभाग किसके समय बना था? ऐसे लिखो, फिरोज शाह तुगलक के बारे में के समय गुलामों का एक नया डिपार्टमेंट किसके टाइम बना था? ऐसे लिखिए, फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय जो था, गुलामों का एक नया डिपार्टमेंट बना था। ठीक है, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? आगे देखो, इसके समय में ना, देखो ध्यान दीजिए, रोजगार कार्यालय खोला गया था। लिखिए, रोजगार कार्यालय। देखो, रोजगार कार्यालय किसने खोला था? रोजगार कार्यालय, तो आंसर लिखिए, फिरोज शाह तुगलक। रोजगार कार्यालय, ठीक है, ठीक। चलो, थर्ड लिखिए, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम किसके शासनकाल में था? ऐसे लिखो, फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक गुलाम जो था वह फिरोज शाह तुगलक के समय में था। सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर था। ठीक है, सबसे अधिक गुलाम किसके टाइम पर था? बोलो, फिरोज शाह तुगलक के समय पर क्या था? सबसे अधिक गुलाम था। डन? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ आया? हाँ, समझ आया जी? क्या बोले? हाँ, तो सबसे अधिक गुलाम किसके समय? फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर। कोई दिक्कत? गुलामों का एक नया डिपार्टमेंट, फिरोज शाह तुगलक। रोजगार कार्यालय किसने खोजा? फिरोज शाह तुगलक, है ना। रोजगार कार्यालय, गुलाम का डिपार्टमेंट, गुलाम का विभाग, सबसे अधिक गुलाम, है ना, ये सब चीज। चलो, इसने ना, पता है, एक ट्रांसलेशन विभाग भी बनाया था, अनुवाद विभाग। कौन विभाग? अनुवाद, ताकि भाषा का ट्रांसलेशन होते रहे। लिखिए, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया? सब जो जो बता रहे हैं सब फिरोज शाह तुगलक होगा, एक जगह कंपाइल कर लिए हैं। ठीक है, देखो, अनुवाद विभाग, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया? ऐसे लिखो, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया। अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया। कोई दिक्कत? चलिए, आगे लिखिए। देखो, नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बनाया? नहरों का सबसे बड़ा जाल, नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाया था इन्होंने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नहरों का सबसे बड़ा जाल फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, कोई दिक्कत? नहरों का सबसे बड़ा जाल किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। आगे लिखो, सिंचाई कर हक ए सर्ब। लिखो, सिंचाई कर, सिंचाई कर हक ए सर्ब। स तालब स, अब ब के ऊपर ए। सिंचाई कर हक ए सर्ब, क्या लिखा? सिंचाई कर हक ए सर्ब। सिंचाई कर हक ए सर्ब की स्थापना किसने किया? ऐसे लिखो, फिरोज शाह तुगलक। एक सिंचाई कर बनवाया था, लगाया था। सिंचाई मतलब जो पानी को हम लोग पटाते हैं ना खेत में, सिंचाई करते हैं, तो उसी का एक कर बनाया था। सिंचाई कर हक ए सर्ब, हक ए सर्ब कर किसने बनाया था, लगाया था? चले, देखो, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यही था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, ब्राह्मणों पर जजिया कर, ब्राह्मणों पर जजिया कर। लिखो, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था?
फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, आगे लिखे फल की गुणवत्ता, आगे लिखो, इधर लिखते जाओ। देखो, फल की गुणवत्ता को किसने सुधारा है? फल की गुणवत्ता को किसने सुधारा? फल की गुणवत्ता को किसने सुधारा? आंसर लिखो, फिरोज शाह तुगलक। फल की फल की गुणवत्ता को किसने सुधारा? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखो, इसने ना एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने खैरात, दान दक्षिणा खूब दिया। देखो, दीवाने खैरात विभाग किसने स्थापित किया? दीवाने खैरात विभाग किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने खैरात विभाग किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया था। दीवाने खैरात, क्या? दीवाने खैरात, याद आएगा? क्या नाम था? दीवाने खैरात। खैरात मतलब दान दक्षिणा। खैरात मतलब क्या होता है? दान दक्षिणा दिया था किसने? चलो आगे लिखो, मैरिज ब्यूरो की शुरुआत किसने किया? मैरिज ब्यूरो मतलब इस दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। मैरिज ब्यूरो की शुरुआत किसने किया? आंसर लिखो, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। मैरिज ब्यूरो की शुरुआत किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलो एक बार रिपीट कर लेते, दोहरा देते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, सुनिएगा, बताइए, बोलो। गुलामों का नया डिपार्टमेंट। गुलाम क्या होता है? गुलाम मतलब नौकर। मतलब तुम मेरी गुलाम हो जाओगी तो मैं तुम्हें मार्केट में बेच भी सकता हूँ, या मैं तुम्हारा गुलाम होगा, तुम मुझे बेच भी सकती हो। तो गुलाम का मतलब दास। गुलाम मतलब दास। तो सबसे अधिक गुलाम किसके समय में था? तो गुलाम तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग, दिल्ली सल्तनत। तो इसमें गुलाम वंश था, ये कौन वंश है? तुगलक वंश। लेकिन गुलाम वंश से भी ज्यादा गुलाम किसके पास था? इसमें किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास बहुत ज्यादा गुलाम था। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए बताइए। तो गुलाम था तो सबको नौकरी भी देना पड़ेगा। कितना पड़ेगा? नौकरी, रोजगार कार्यालय किसने खोला? इसको लिखा है, रोजगार कार्यालय किसने खोला? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, अच्छा पता है इसने अनुवाद विभाग बनाया था। क्या विभाग? अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट किसने? हाँ, इसने दीवाने खैरात शुरू किया था, फ्री में दान दक्षिणा देता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और नहरों का सबसे बड़ा जाल, नहरों का बड़ा नेटवर्क। नहर जानते हो? नहर क्या होता है बताइए? नहर क्या होता है? अरे नहर नहीं जानते हो? जिससे पानी खेतों में जाता है, सिंचाई करते हैं। हाँ, सिंचाई, पटवे नहीं चाहिए खेत, तो पटाने वाला नहर से जो कैनल्स जो होते हैं, कैनल्स, CANALS। तो नहरों का डिपार्टमेंट किसने बनाया था? सबसे बड़ा जाल किसने फैलाया था? फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फलों की गुणवत्ता को किसने सुधारा था? हाँ, पता है इसने हज स्टार्ट करवाया था। हज जानते हो? हज क्या होता है? जैसे हाँ, मुस्लिम सब जैसे सऊदी अरब जाता है, मक्का मदीना, वहाँ पर शैतान को पत्थर मारता है। हज स्टार्ट करवाया था किसने? वहाँ ऐसे होता है शैतान, तो शैतान को क्या मारा जाता है? शैतान मारता है पत्थर, बड़ा सा गुम्बद होता है। अब उतना ज़्यादा तो हमको पता नहीं मुसलमानों में क्या होता है, बट ऐसा कहा जाता है शैतान को लोग क्या मारते हैं? पत्थर। तो हज किसने शुरू करवाया? लिखो, लिख लो, लिखा है थे इसको, लिखो। हज शुरू कराने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। हज, हज शुरू करने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। तो बताइए, हज शुरू किसने करवाया? जो फल होता है, फल, आम, लीची, कटहर सब होता ना,
फल की गुणवत्ता को किसने सुधारा? सबसे अधिक गुलाम किसके समय में थे? गुलाम नाम का एक नया डिपार्टमेंट किसने बनाया? अच्छा, सिंचाई कर हक ए सर्व, क्या नाम था? हक ए सर्व। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंचाई कर हक ए सर्व की शुरुआत किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। दीवान ए खैरात किसने शुरू किया? लोक निर्माण विभाग किसने शुरू किया? और ब्राह्मण पर जजिया कर किसने लगाया? नहरों का जाल किसने बिछाया? ठीक है। अनुवाद विभाग किसने बनवाया? हज किसने स्टार्ट करवाया? और दीवान खैरात किसने शुरू किया? बस बस पूरी बात। फिरोज शाह तुगलक का तुमको हम 80% बात लिखा दी, इस पर सवाल बनता है। यही सवाल से बनेगा। आप देखो धड़ाधड़ तुम लोग सवाल बताते जाओ, उधर जाना। निम्न में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बताओ। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में ध्यान रखता था और इसके लिए अलग एक विभाग दीवान खैरात बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। जोर से बोलो। अच्छा, निम्नलिखित में कौन कथन सही है? कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग बनाया। क्या बनाया? एक अलग विभाग किसने बनवाया? अच्छा, बोले। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह। लोक निर्माण विभाग। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, कौन था? बोले नहर। नहर जानते हो ना, सिंचाई जहां से करते हैं, पानी यहाँ पटाते हैं, वो। बोलो। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहर बनवाया था? बोलो। हक ए सर्व। हक ए सर्व मतलब सिंचाई कर। सिंचाई कर किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? जी, बहुत गलत काम किया था। खाली ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिए। तीर्थ कर होता था बेसिकली, समझे? ब्राह्मण कहीं पर मान लो इलाहाबाद वाराणसी जाता था ना, तो जजिया कर लगाता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत गलत काम किया है। किस सुल्तानों ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय बताए? तुगलक। बोल जाना। अच्छा, आप देखो यहाँ पर, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर आया था। ये टोपरा कहाँ पे है? हरियाणा के यमुनानगर जिला में टोपरा है, हरियाणा में पड़ता है। टोपरा और मेरठ से कहाँ अशोक स्तंभ लेकर आया था? दिल्ली। किसने लाया था? हाँ, तो एक नया सवाल लिखिए। लिखो। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ। टोपरा और मेरठ से, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ, 2 स्तंभ लेख, 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली कौन लाया था? देखो, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख, 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? आंसर लिखो। फिरोज शाह तुगलक। आंसर लिखिए। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। कोई दिक्कत? तो बताओ। देखिए, टोपरा लिख लो। टोपरा लिखो। टोपरा कहाँ है? लिख लो। टोपरा लिख लो। हरियाणा के यमुनानगर जिला में है टोपरा। हरियाणा के यमुनानगर जिला में है टोपरा। ठीक है, तो बताओ। एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ध्यान दीजिए। वह कौन सा सुल्तान था जिसने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था? हाँ, दिल्ली कौन लाया था? जोर से बोलो। फिरोज शाह तुगलक। समझ आया? कहाँ से? टोपरा तथा मेरठ से। बोलो। से कौन लाया था दिल्ली? फिरोज शाह तुगलक लाया था। ठीक है, कोई दिक्कत? दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद अनुवाद विभाग की स्थापना की? तो याद करो, अनुवाद विभाग की स्थापना की, उससे दोनों संप्रदाय के लोगों को विचार समझने में सहायता मिली। देखो, मतलब हिंदू और मुसलमान
हिंदुओं का भी विचार समझ में आए और मुसलमान का भी विचार समझ में आए, इसलिए इसने क्या बना दिया, एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बना दिया, ताकि हिंदू का भी विचार समझ में आए और मुस्लिम का भी विचार समझ में आए। किसने बना दिया था? हाँ, बोलो अगला सवाल। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, राज्य के मतलब सरकारी खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? हज बता दिए मुसलमान के लिए होता है, जैसे हम लोग बाबा धाम जाते हैं, हाँ, तीर्थ यात्रा, ऋषिकेश जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, उसी प्रकार इनका हज होता है ना, सऊदी अरब में। यहाँ से लोग, सरकार व्यवस्था करती है सऊदी अरब जाने के लिए। ठीक, अच्छा, पता है इसने एक चीज डिपार्टमेंट बना था, एक डिपार्टमेंट बनाया था, दार उल शफा। देखो क्या है, समझो, एक टर्म समझो, दार उल सफा एक खैराती अस्पताल था। कौन सा अस्पताल था? खैराती अस्पताल का मतलब हुआ कि ऐसा अस्पताल जिसमें फ्री में इलाज होता था। क्या बोले? तो फ्री में इलाज करवाता था, जिसका नाम था दार उल शफा। दार उल शफा, समझे? तो किसने शुरू करवाया था? तो लिखो, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? आंसर लिखिए, एक खैराती अस्पताल था, एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, यू आर राइट, खैराती अस्पताल। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 39 देखो, दिया होगा, तो बताओ बच्चों, दारुल सफा समझ आया? कौन सा अस्पताल है? खैराती अस्पताल, मतलब खैरात में मिलता था। ठीक है, सब कुछ फ्री में, खैरात मतलब फ्री, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट ये होता है। चले आगे लिखिए। अच्छा, इन्होंने एक बुक भी लिखा था, पता है, फतुहात ए फिरोज शाही। एक क्वेश्चन पूछेगा, फतुहात ए फिरोज शाही किताब किसने लिखा था? लिखिए, फतुहात ए फिरोज शाही नाम की आत्मकथा किसने लिखा? फतुहात ए फिरोज शाही नाम का आत्मकथा किसने लिखा? फतुहात ए फिरोज शाही नाम का आत्मकथा किसने लिखा? ठीक है, आंसर लिखो। इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। कोई दिक्कत? क्या नाम था आत्मकथा का नाम? बोलो। आ हाँ, चले, क्या नाम था? फतुहात, फतू हाथ ए फिरोज शाही। देखो, नामे में है फिरोज शाही, फ तू हो आकर हा तो हाथ ए फिरोज शाही, नामे में क्या है बाबू? फिरोज। फिरोज से याद करो, फिरोज शाही। अच्छा, इसमें क्या किया इसने, अपने शासनकाल के दौरान जो भी सुधार किए और धार्मिक नीति बनाया, उसका उल्लेख किया है, उसको डिस्क्राइब किया है कि मैंने फिरोज शाह तुगलक ने जो जो भी सुधार किए, रिफॉर्म किए, जो भी पॉलिसी वगैरह बनाए थे, उनकी विवरण दिया था इन्होंने। किसने? हाँ, नोट में लिखो, इसमें फिरोज शाह तुगलक ने इसमें फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान किए गए सुधार और धार्मिक नीति का उल्लेख किया। इस आत्मकथा में फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल के दौरान किए गए सुधार और धार्मिक नीतियों का उल्लेख किया। ठीक है, चले, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मैंने अभी बताया था, एक सिंचाई कर का क्या नाम था, बताओ, बोलिए। हक ए शर्ब। क्या नाम था? हक ए सर्ब, याद रहेगा ना? तो हक ए सर्ब जो था, कितना बाय कितने था? वो जो टैक्स लगता था, कितना? 1/10। कितना? अगर 10 किलो तुम्हारा धान हुआ, तो 1 किलो तुम दे दो, टैक्स कर दे दो। कोई दिक्कत? लिखो, क्वेश्चन लिखो।
फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, जिसे वैज्ञानिक को हक ए शर्ब, कुल उपज का कितना भाग था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर, जिसे हक ए सर्ब कहते थे, कुल उपज का कितना भाग था? कुल उपज का था 1/10, 1/10। अगर मान लो 10 किलो अगर हुआ खेत, मतलब धान हुआ, तो 1 किलो तुम दे दो राज्य को, मतलब फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, समझ आया जी? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया सिंचाई कर हक ए सर्ब, कुल उपज का कितना भाग था? क्या बोलोगे? कितना था? 1/10। कितना था? 1/10 था। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और अनाथों की आर्थिक सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा किस नए डिपार्टमेंट की स्थापना की गई? बताओ, याद करो। मुस्लिम महिला था, विधवा था, बेवा, अनाथों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए फिरोज शाह तुगलक द्वारा किस नए विभाग की स्थापना की गई? इसलिए लिखो दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात। याद कर लीजिए, क्या नाम था? दीवान ए खैरात नाम था। ठीक है, लिखो लिखो, मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और अनाथों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, मतलब कोई गरीब है, अनाथ है, पैसा नहीं है, तो उनको सुधारने के लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। क्या नाम? जिसे कहते हैं दीवाने खैरात। मतलब बताई दी ना, खैरात मतलब फ्री में तुमको सब कुछ मिलेगा, दवाई दारू सब कुछ। ठीक है, डन। फिरोज शाह तुगलक 3 शहर है, एक तो इसके नाम पर है फतेहाबाद, फ से फिरोज, फ से फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। लिखो देखो, देखो फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए शहर का नाम लिख लीजिए, फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। तो क्या बताया? क्या क्या, कौन कौन 3 शहर बोलो? फतेहाबाद, फ से फिरोज शाह, फ से फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर। ये 3 शहर को बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, नहीं भूलना। ठीक है, तो बच्चों अगला सवाल हम लोग लिखेंगे। लिखिए, पता है इसके लिए इसने एक सबसे अधिक गुलाम था इसके समय में। कितना गुलाम था? 1,80,000 गुलाम था, समझे? और 1,80,000 गुलाम था किसके समय में? तो उस गुलाम का, उस दासों की बेग, मतलब जो देखभाल के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था, इसका नाम था दीवान ए बंदगान। लिखो, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 सर्वाधिक, मतलब 1,80,000 थी, जो सबसे अधिक थी। 1,80,000 दास थे, जो कि सबसे ज्यादा था। दासों की देखभाल के लिए बनाया गया विभाग का क्या नाम था? दासों की विभाग, मतलब दासों की देखभाल के लिए बनाया गया विभाग का नाम लिखो, दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नाम था, दीवान ए बंदगान। बोलिए, डिपार्टमेंट बनाया था, एक नया डिपार्टमेंट किसने बनाया था? कौन सा डिपार्टमेंट? गुलामों का। तो गुलामों का जो डिपार्टमेंट था उसका नाम था दीवान ए बंदगान। क्या नाम था? जोर से बोलो, कौन डिपार्टमेंट? जोर से बोलिए जी। तो दीवान ए बंदगान किसने बनाया था? हाँ जी, याद रहेगा ना जी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था? दीवान ए बंदगान। याद रखना है, डोंट फॉरगेट दिस फैक्ट, ओके, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, फिरोज शाह तुगलक को ध्यान उधर दीवानों का बहुत शौक था। इसको शौक था कि मेरे डिपार्टमेंट, मेरे विभाग में सबसे अधिक, सॉरी, दास रहे, मतलब नौकर रहे,
दासों का बहुत शौक था, गुलामों का बहुत शौक था, गुलाम का बहुत क्या था, शौक। तो इसीलिए इसने उसके डिपार्टमेंट मतलब दास को रखना भी जाना था, और दास को देखभाल भी करना पड़ता है ना नौकर को। तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना, नाम दिया दीवाने बंदगान। चलो तुम बोलो, बोलिए दीवाने खैरात क्या था, कोई कौन बताएगा? बोलो, कौन बताओ दीवाने खैरात बताओ क्या है? जी, कोई भी कोई भी विवाह, कोई भी बेवा औरत है, बेवा मतलब विधवा औरत है, गरीब है, असहाय है, खास के मुस्लिम समुदाय के लिए, तो उसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बनाया था। क्या नाम था? दीवाने खैरात। दार उल सफा क्या था बताओ, याद करो। हाँ, फ्री में इलाज, तो फ्री में इलाज होता था दारुल शफा। बोलो, ब्राह्मण पर जजिया कर कौन लगाया था? तीर्थ कर, जजिया कर। फूलों की गुणवत्ता कौन सुधारा था? अनुवाद विभाग किसने बनाया था? हाँ, लोक निर्माण विभाग किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे अधिक गुलाम किसके समय था? कितना था? 1,80,000 गुलाम का नया डिपार्टमेंट दीवाने बंदगान। दीवाने, बोलिए, नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क जाल किसने बिछाया था? ठीक है, चले। और सिंचाई कर का क्या नाम था? हक ए सर्व। क्या नाम था? उसका रेट क्या था? 1/10। 1 बाय, अगर 10, अगर तुम नहर से पानी लोगे ना, नहर से पानी लोगे तो 10 का किलो तुम्हारा अगर खेती मतलब फसल हुआ तो 1 किलो दे दो किसको? जी, यही है हक ए शर्ब। क्या है? हक ए शर्ब, समझ लो। हम्म, चलिए। तो हक ए शर्ब किसने शुरू किया? चलो, समझ आ गया। गुलाम किसने बनवाया था? कितना गुलाम था? 1,80,000। ठीक है, चलो। ये सब बेसिक बात है, मतलब पढ़ाएंगे क्लास में ही याद करवा देंगे, इतना बार बोलेंगे ना क्लास में ही याद हो जाएगा। बोलो, सिंचाई कर का क्या नाम था? हके सर्व। कितना रेट था? 1/10। रेट कितना था? नहीं बोलना, 1/10 था। रेट नहीं बोलना, रेट एग्जाम में आता है। 1/10। फल को, फल की गुणवत्ता किसे सुधारा? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बताइए, ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? चलिए, अच्छा, फिरोज तुगलक ने क्या किया, ध्यान दो। सेना में कौन कौन था जो सेना में एक प्रथा शुरू की, जिसके कारण सैनिकों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी? मतलब वेतन के बदले भूमि। तो सबसे पहले ये जो है तो ये शुरू किया था किसने? तो उस प्रथा का क्या नाम था? इक्तादारी प्रथा। क्या नाम था? पढ़ाए हुए थे, ध्यान दो। फिरोज तुगलक ने सेना में एक प्रथा शुरू की, जिसमें क्या होता था, सैनिकों को वेतन के बदले, किसके बदले, क्या मिलता था? और इक्तादारी प्रथा इसने भी शुरू किया था। किसने? बलबन नहीं, नहीं, बलबन नहीं, इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश ने, और इसने भी शुरू किया था। पता है ना? लिख लो, एक लाइन लिख लो, लिख लीजिए। इक्तादारी प्रथा क्या था? लिखिए, लिखो। सैनिकों को वेतन के बदले नगद मिलता था। ठीक है, सैनिकों को वेतन के बदले, सॉरी, नगद के बदले जमीन मिलता था, नगद के बदले जमीन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ध्यान दो, सुनिए। इसने क्या किया, फिरोज तुगलक ने कुछ सिक्का भी शुरू किया। कुछ क्या शुरू किया? सिक्का। देखिए, इसने ना, जैसे अभी 1 रुपया का सिक्का है, हाँ, पहले अट्ठानी चलता था, 50 पैसा। तुम लोग देखिए अट्ठानी, 50 पैसा देखी है? हाँ, 25 पैसा देखी है?
25 पैसा का हम चवनियों खाए हुए हैं चॉकलेट से। 25 पैसा भी देखे हैं हम, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया। तो इसने भी शुरू किया था ऐसे ही, 1 रुपया का शुरू किया, 50 पैसा का और 25 पैसा। देखो जो उस जमाने में मेन मेन जो सिक्का था ना, वो था चांदी का सिक्का। किसका? तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? मतलब मतलब इल्तुतमिश शुरू किया। किसने शुरू किया था? फिरोज तुगलक नहीं। समझे? समझे? तो इसने ना क्या, अब चांदी का सिक्का किसने टंका किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश पढ़ाए हुए हैं। इसने क्या सोचा कि अगर तुमको मार्केट जाना है तो चांदी का सिक्का तो बहुत महंगा होगा, सब्जी खरीदना है तो चांदी का सिक्का दोगे तभी नहीं। उसने क्या किया, एक मिक्स्ड मिक्स्ड मतलब धातु का सिक्का शुरू किया जिसका नाम था आधा। क्या नाम था? आधा। आधा मतलब होता है जो टंका का वैल्यू था उसका आधा। पूछेगा आधा नामक सिक्का और बिक। बिक मतलब होता है 1/4, 1/4, यानी टंका का कितना 1/4। किसने शुरू किया? जी तो लिखो आधा, लिखो 1/2 और लिखो बिग 1/4 यानी 25 पैसा। आधा मतलब 1/2 मतलब 50 पैसा, बिग 1/4 25 पैसा। सिक्का किसने शुरू करवाया? का सिक्का किसने शुरू करवाया? आंसर लिखिए, आंसर लिख लो। यही फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू करवाया था। इसमें ना आधा मतलब 50 पैसा और बिग मतलब कितना पैसा? 25 पैसा का सिक्का शुरू करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक। नोट में लिख लेना, यह 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 सिक्के चांदी और तांबा का मिश्रण होता था। यह सिक्के चांदी और तांबा का मिश्रण होता, मिक्स्ड मिक्स्ड। ये कौन सिक्के थे? मिक्स्ड। अच्छा मिक्स्ड क्यों शुरू करवाया? बोलो, मिक्स्ड क्यों शुरू करवाया? जब जब टंका था ही चांदी का तो क्या जरूरत पड़ा कि आधा और बिग शुरू करवाया इसने? जरूरत क्या पड़ा? क्योंकि टंका का वैल्यू क्या था? बहुत ज्यादा। तुमको 2 रुपया का खरीदना है मान लो, तुम दोगे 5 का नोट, 2 रुपया दोगे ना। तुमको 1 रुपया का टॉफी खरीदना है तो तुम दोगे हजारिया नोट। हजारिया नोट चलता भी नहीं अब, हजारिया नोट नहीं चलता अब 200। अब कौन सा नोट चलता है? 50, 100, 500, 200 का भी। हाँ 200 का नोट चलता है, 200 का भी नोट चलता है, हम भूल गए। 200 का भी नोट चलता है, हम 200 का नोट चलता है, हम भूल जाते कभी कभी। 200 का कितना? 50 का। तो वही बता रहे, सुनो कि बड़ा अगर जहाँ 1 रुपया कम होगा वहाँ 5 रुपया दोगे, दुकान सामान देगा? दुकानदार सामान देगा? नहीं देगा। नहीं देगा इसका मतलब तुमको चाहिए छोटी वैल्यू का नोट, सिक्का। तो क्या नाम था इसका? नाम था आधा और बीक। आधा था चांदी के सिक्का का जितना वैल्यू था उसका आधा कर दिया, और बिग क्या था? 1/4। 4 को बिग देते, 4 क्या देते? बिग। तुमको क्या मिलता है? एगो चांदी, एक मिलता अ, चांदी का सिक्का, इसका नाम क्या था? टंका। क्या था? टंका। समझे? 2 को आधा सिक्का देते तो एगो किसके बराबर होता? टंका के बराबर। यही कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तुमको, समझ आया? तो ये सब क्या थे? मिक्स्ड थे। क्या थे? मिक्स्ड मतलब इसमें चांदी भी फेंटा था और तांबा भी फेंटा, तब ना वैल्यू कम होगा। अच्छे चांदी फेंट देगा तो फिर तो बन जाएगा टंका। क्या? चलिए देखिए एक कहानी फिरोज तुगलक ने, ये एक छोटी सी कहानी समझो। तुमने पढ़ा है कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार को किसने बनाना शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। पता है 4 मंजिल तक बनाया था किसने? 4 मंजिल तक नहीं, अरे कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाउंडेशन तैयार कर दिया था। इस पर 4 मंजिल किसने बनाया था? इल्तुतमिश। पता, लेकिन इसमें बिजली गिर गया।
ठनका गिर गया। क्या गिर गया? ठनका। तो क्या हुआ? तो चौथी मंजिल टूट गई। क्या बोले? चौथी मंजिल क्या हो गई? तो बिजली गिरने से चौथी मंजिल टूट गई। तो चौथा और पांचवा, चौथा को जो चौथा वैसे बना दिया था किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन चौथा को फिर से मरम्मत करवाया और पांचवा ठोक दिया नया। समझ आया? ऐसा किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। समझ आ गया कि नहीं? हाँ, चलिए चलिए आगे लिखिए। क्वेश्चन लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिख लो। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। लिख लीजिए, कुतुब मीनार की शुरुआत, कुतुब मीनार की शुरुआत 72.5 मीटर का है इसे शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, और इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय आकाशीय बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल टूट गई थी। ठनका खासा था, इसके कारण इसकी ऊपरी मंजिल क्या हो गई? टूट गई। समझे? क्या बोला? तो, तो आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल क्या हो गई? टूट गई। 4 मंजिल तक बनाया था, चौथी मंजिल टूट गई। देखो, फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल को मरम्मत करा के उस पर 5वां मंजिल भी बना दिया। चौथी मंजिल को मरम्मत करके इस पर 5वां मंजिल भी बना दिया था। किसने बना दिया 5वां मंजिल? हाँ, चलिए बोलो। कोई दिक्कत? चलिए, तो ध्यान रखना है, सुनिए मेरी बात। अगला क्वेश्चन लिखो, ज्वालामुखी मुखी मंदिर कांगड़ा, लिखो, ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा को लूटने के बाद फिरोज शाह तुगलक वहां से मिले संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करने के लिए किस विभाग की स्थापना किया था? मतलब पूछ रहा है ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का क्या नाम था? ज्वालामुखी, मतलब ज्वालामुखी मंदिर जो है वो कांगड़ा में है। कांगड़ा कहाँ पे है बताना है, कमेंट में बताओ कांगड़ा कहाँ पे है। को लूटने के बाद फिरोज शाह तुगलक को, फिरोज तुगलक वहां से मिले संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद, फारसी में अनुवाद कराने के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? मतलब अनुवाद का, अनुवाद विभाग मतलब पूछ रहा है, अनुवाद विभाग का नाम क्या है, क्या था? आए समझ में? ज्वालामुखी मंदिर का को कांगड़ा को लूटने के बाद फिरोज शाह तुगलक वहां से मिले संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराने के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? मतलब मतलब उसका नाम भी बताना है। लिख लीजिए आंसर, दलायल, दलायल ए फिरोज शाही, दलायल ए फिरोज शाही को दला, दलायल, द लो आकार य ल, दलायल ए फिरोज शाही, दलायल ए फिरोज शाही। क्या नाम था बोलो? दलायल ए फिरोज शाही। कोई दिक्कत? समझ आया? बोलो कौन सा? दलायल ए फिरोज शाही डिपार्टमेंट, मतलब ये बनाया था। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फिरोज शाह तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बनाया था, क्या नाम था? हाँ, विभाग था दलायल ए फिरोज शाही। देखिए, ये अनुवाद, अनुवाद कार्य करने के लिए, किस कार्य करने के लिए? जो ट्रांसलेशन काम होता है ना, उसका काम था। कौन? ये विभाग का। अच्छा, इसको संस्कृत तो आता नहीं था, मुसलमान था। मुसलमान को संस्कृत आएगा? बहुत कम मुसलमान होते हैं जो उसको संस्कृत आता है, बहुत कम, बहुत ना के बराबर। ठीक,
तो ध्यान सुनिए, तो वहां पर जो था संस्कृत, संस्कृत की शुरुआत किसने शुरू, तो उसको संस्कृत तो आता नहीं था, तो संस्कृत का अनुवाद करवाया किस भाषा में, फारसी भाषा में, ताकि इसको समझ सके। मैंने शुरू में बताया था, इसने ट्रांसलेशन इसलिए बनवाया था ताकि ये हिंदू और मुसलमान दोनों के मजहबों को समझ सके, हिंदू और मुसलमान दोनों के मजहबों को क्या कर सके, समझ सके। इसके लिए क्या बनाया था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। उसका नाम बताना था, उसका नाम था क्या, बोलो, दलायल ए फिरोजशाही। जो से बोलो, किस मंदिर को लूटा गया था, ज्वालामुखी मंदिर। कौन मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर जो है, यही ज्वालामुखी मंदिर, कांगड़ा का है पता है, कांगड़ा है हिमाचल प्रदेश में, वही हिमाचल प्रदेश का लूटा हुआ मुख्य वही मंदिर जो है कसरर में है। वही मंदिर, ये जो कसरर में मंदिर आया है, कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। वहीं से किसी को सपना आया था तो वो लेकर आया था, तो कहते हैं ज्वालामुखी मंदिर। क्या कहते हैं, तो लिखा गया ज्वालामुखी मंदिर जो है वो दरभंगा जिला के कसरौर गांव में है। वहीं से